गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीपल्स। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो आज से हमारा एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है हम कवर करने वाले हैं और एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में सब जानेंगे और उसके लेक्चर्स प्रॉपर वे से लेंगे। तो ये अपना फर्स्ट लेक्चर है एग्रोनॉमी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, या फिर एग्रोनॉमी के बारे में इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या होने वाला है, या फिर हम आगे जाके इसमें क्या क्या सीखेंगे और लेक्चर का शेड्यूल कैसे रहेगा, कौन से लेक्चर कैसे कैसे आएंगे, टोटल कितने लेक्चर्स होंगे, उसमें प्रैक्टिकल होंगे तो वो करेंगे कि नहीं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं फिर। तो ये है अपना फर्स्ट सेमिस्टर का फर्स्ट कोर्स है एग्रो 111, यानी कि इसका कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी और इसके टोटल है 3 क्रेडिट्स। 2+1 मतलब 2 क्रेडिट फॉर थियरी एंड 1 क्रेडिट फॉर प्रैक्टिकल्स। ये सिलेबस है इसमें। तो अभी आप देख सकते हो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो एग्रोनॉमी इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, टू इम्पार्ट द बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एग्रोनॉमी। तो इस सब्जेक्ट का हेतु क्या है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको बेसिक नॉलेज मिले एग्रोनॉमी के बारे में, या फिर इंट्रोडक्शन मिले एग्रोनॉमी का, मतलब उसका एग्रोनॉमी में क्या क्या होता है, उसके ब्रांचेस क्या क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो ये सब हम इस सब्जेक्ट में या फिर अपने फर्स्ट सब्जेक्ट में देखेंगे। सभी जो फंडामेंटल, जहाँ पे भी आपको देखेगा कि फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो उसमें इंट्रोडक्शन होगा उस सब्जेक्ट का, या फिर थोड़ा बहुत मतलब इनिशियल डेफिनेशंस उसके क्या है, उसमें क्या क्या आके आप पढ़ने वाले हो, उसका एक छोटा सा डेफिनेशन या फिर उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको सभी फंडामेंटल्स वाले सब्जेक्ट में मिलेगा। ये आप अगर पढ़ना चाहोगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी क्या क्या है। लेक्चर वाइज कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे ही, बट आपको अगर वैसे भी अगर इसको पढ़ना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो पॉज करके देख लीजिए। ये है थ्योरी और ये है प्रैक्टिकल के लिए। अगर आप मेरा यहाँ पे फोटो आ रहा होगा तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है टीचिंग शेड्यूल, क्लासेस कैसे कैसे होंगे या फिर कितने लेक्चर में हम ये कवर कर सकते हैं, ये टॉपिक या फिर ये सब्जेक्ट। फर्स्ट कॉलम है लेक्चर नंबर के लिए। ये आपके लिए नहीं है, ये टीचर्स लोग के लिए या फिर फैकल्टी मेंबर के लिए आप बोल सकते हो कि ऐसे आप मैनेज कर सकते हो आपके लेक्चर्स है। ये है टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक आपके रहेंगे। उसके बाद है सब टॉपिक या की पॉइंट्स, मतलब इसमें क्या क्या आप सीखोगे वो डीपली एक शॉर्ट टर्म में आपको बताया। और उसके बाद है वेटेज। वेटेज मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको वो टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आएगा। ये आपने 12th में भी किया होगा कि नंबर देख के पढ़ाई करते हैं कि इसका वेटेज ज्यादा है तो इसकी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, या फिर उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं। तो ये सब 6 6 4 10 ये सब उसके लिए मार्क्स है। तो ये वेटेज डिसाइड करता है। ओके, तो वन बाय वन हम लेक्चर्स देखते हैं कि कौन से लेक्चर है, और शॉर्ट में एक ब्रीफ ले लेते हैं कि उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, फिर मीनिंग, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, फिर उसका आर्ट्स साइंस बिजनेस, उसमें क्या प्रोडक्शन होता है वो देखेंगे। रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विद डिसिप्लिन, मतलब एग्रोनॉमी का और भी उसमें बहुत सारे फील्ड्स है या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट, मतलब एग्रोनॉमिस्ट जो होते हैं जिन्होंने एग्रोनॉमी में ऑलरेडी स्टडी किया है, उनके पास वो डिग्री है, उनका क्या रोल होता है। ये सब बातें हम फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। तो थर्ड लेक्चर में अपना होगा फील्ड क्रॉप्स, क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मतलब क्लासिफिकेशन देखेंगे कौन से फील्ड क्रॉप होते हैं, तो फिर उनकी फैमिली अलग अलग होती है, उनके क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होते हैं, तो वो कैसे क्लासिफाई होते हैं। इकोलॉजी मतलब क्या, इकोसिस्टम मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन, उसके बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स जानेंगे, उसका इंपॉर्टेंस जानेंगे। ये सब हम फील्ड क्रॉप्स इस टॉपिक में जानेंगे। उसके बाद अपना फोर्थ लेक्चर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये अच्छे से सीखोगे तो आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है वो इसके रिलेटेड होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब कौन से फैक्टर्स है जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट आ सकता है वो हम देखेंगे। ग्रोथ कर्व, ये एक आपको मतलब एक ग्राफ होता है इस तरह का कुछ। तो इसमें लैग फेज, लॉग फेज, प्लांट का ग्रोथ डिटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम होती है, तो वो आप जानोगे इस लेक्चर में। उसके बाद 5 7 लेक्चर्स में आप क्या जानोगे, सीड्स एंड सोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर यूर एग्जाम्स। देखिए इसका जो वेटेज है वो भी ज्यादा है, 10 मार्क का है। ये सब 6
ये 4 मार्क्स के, ये 10 मार्क के, मतलब इसके ऊपर आपको ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। सीड्स एंड सोइंग, इसमें आप डेफिनेशन जानोगे, सीड मतलब क्या, सोइंग मतलब क्या, वैरायटी कौन सी होती है सीड्स में, सीड के फैक्टर क्या होते हैं, अगर कोई सीड होगा तो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं और आप उसको कैसे टैकल करोगे। गुड क्वालिटी सीड मतलब सीड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए सोइंग के पहले, टीलेज क्या होता है, सोइंग टाइम क्या होता है, सीड रेट क्या होता है, ये सब टर्म्स क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर इसका मीनिंग क्या है, ये हम आगे भी देखेंगे। ये सब मेथड्स है, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग, ट्रांसप्लांटिंग, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इसमें क्या क्या होता है, ये एक्चुअल में हम लेक्चर के टाइम पे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे टीलेज एंड टिल्थ, तो इसकी भी टिल्थ की डेफिनेशन, टिलेज की डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इंक्लूडिंग कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज क्या है वो सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। वापस और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीलेज। इन शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूंगा, मॉडर्न वे से हम टीलेज कभी कभी, टीलेज मतलब अभी आपको मैं इतना डिप में भी बता सकता हूँ क्योंकि आपको टीलेज का भी मीनिंग नहीं पता है, तो मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीलेज क्या समझाऊंगा, तो लेक्चर के टाइम पे ही देखेंगे, अभी इसमें इतना डीप नहीं जाते, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमारी कैसे आगे लेक्चर्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अपना 11th लेक्चर होगा क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री के ऊपर, तो उसमें भी उसका डेफिनेशन, क्रॉप डेंसिटी क्या है, ज्योमेट्री क्या है, प्लांट ज्योमेट्री क्या है, इफेक्ट क्या है उसके, ये सब देखेंगे। ये है 5 मार्क्स के लिए। फिर आता है आपका क्रॉप न्यूट्रिशन, सब मोस्टली उसमें हम देख ले, आप देख सकते हो कि डेफिनेशन है उसके, उसके क्राइटेरिया है, उसके क्लासिफिकेशंस है और रोल है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब में आपको वही मिलेगा कि रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट अलग होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग है, वो कौन से होते हैं उसमें फिर वो देखोगे, और प्लांटेड डेवलपमेंट के लिए कौन सी की नीड होती है वो आप देखोगे, तो ये भी देखो। ये दोनों भी है जो 8 मार्क के लिए, एक क्रॉप न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ये जो सर्कल की है तो वो ज्यादा वेटेज वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इसमें भी बहुत आपको, जब आपकी मिड टर्म होगी, कई कई कॉलेज में 30 मार्क की होती है, कई कई कॉलेज में 20 मार्क की होती है, तो डिपेंड करता है वो कॉलेज के ऊपर, बट उस एग्जाम्स के लिए ये जो ऊपर वाले जो ये टॉपिक्स है स्टार्टिंग के 7 लेक्चर तक आप बोल सकते हो, ये पोर्शन उसमें होता है। ऐसा है कि मिड टर्म में भी आप स्कोर कर सकते हो, मतलब वो भी आपका एग्रीकल्चर में आगे जाके ऐड होता है, तो जितना मार्क्स आप मिड टर्म में लेके आओगे तो आगे जाके आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स मिलने के लिए आसानी होगी। और ये एग्रोनॉमी का स्कोप और फिर उसकी डेफिनेशन, ये तो हर एग्जाम में आता ही है कंपलसरी, क्योंकि वो तो बेसिक ही है, वो तो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है तो उसका तो आएगा ही थोड़ा बहुत। उसके बाद है अपना 15-17 लेक्चर मैन्योर्स के ऊपर, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर मतलब खाद, फर्टिलाइजर जो दिखते हैं ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, और उसमें बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर कैसे बनते हैं और वो क्या होता है एक्चुअल में, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, फायम, फायम मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, जो आपका घर का आपका कचरा होता है या फिर घर का वेस्ट होता है, उसके उसका यूज करके आप अपना फर्टिलाइजर तैयार करते हो, वो कैसे तैयार करते हो वो सीखोगे। और इन ऑर्गेनिक में मतलब केमिकल्स वाले, तो वो सब सीखोगे कौन सा देखिए, इसमें भी 8 मार्क का है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बहुत। उसके बाद आईएनएम और एनयूई, आईएनएम मतलब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, और एनयूई मतलब न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, तो वो क्या क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो सब आप इसमें देखोगे इस लेक्चर में। रोल ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें मोस्टली अभी मैं वही सब, ये इसका डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चंस स्टेट वाइज। अभी ये महाराष्ट्र की पीडीएफ है, महाराष्ट्र का इसमें नोट्स है, इसलिए इसमें महाराष्ट्र का स्पेसिफिक दिया है, बट मोस्टली आपके स्टेट का अलग होगा, बट मोस्टली सिलेबस यही है। तो वाटर रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं वो आप सीखोगे। उसके बाद ये देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ये सारे अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क का, 10 मार्क का। इसमें सॉइल मॉइस्चर एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, वीड क्या होता है, वीड की डेफिनेशन, उसके इंपॉर्टेंस, कोई कोई वीड अच्छे होते हैं, कोई कोई वीड बुरे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वीड मतलब अभी आप कुछ और मत समझिएगा, वीड मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जब हम खेती करते हैं तो उसमें जो ऑलरेडी उगे हुए पौधे होते हैं या फिर जो प्रीवियसली क्रॉप हमने ग्रो किया होता है, तो उसका कुछ कचरा बचा होता है, उसको वीड बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, उनको प्रिवेंट कैसे करना है, कौन से हर्बिसाइड यूज करने हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए,
ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कंट्रोल मेथड्स, प्रिवेंटिव, कंजर्वेटिव, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन, ये सब हम वीड में देखेंगे। 8 मार्क का है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर एलिलोपैथी क्या होता है, इफेक्ट होता है एक एलिलोपैथी, तो वो क्या होता है वो देखेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न क्या क्या होता है, कौन से पैटर्न में हम इंडिया में क्रॉप लेते हैं या फिर फार्मिंग करते हैं, उसकी डेफिनेशन, कंपोनेंट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ये सब मतलब सबका मोस्टली आप क्या सीख रहे हो उसमें, कि सबका आप देखो कि इंट्रोडक्शन है इसका। उसका अगर कोई भी टॉपिक ले लो कि चलो एलिलोपैथी है या फिर वीड मैनेजमेंट है या फिर आईएनएम यूएनई है, तो इसमें आप क्या सीख रहे हो सब में कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है उसमें, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब इंट्रोडक्टरी चल रहा है अभी तक सब टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये अपना थियरी हो गया और ये है प्रैक्टिकल। तो अभी प्रैक्टिकल में आपको ऑनलाइन या फिर इस लेक्चर पे तो ऐसे दे नहीं सकता प्रैक्टिकल नॉलेज। आप कोई कोई जैसे प्रैक्टिकल्स है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल है, इंस्ट्रक्शनल क्रॉप फार्म विजिट, विजिट टू इंस्ट्रक्शनल क्रॉप फार्म है। ओके, तो इसमें आपको कोई भी एक फील्ड है उसको विजिट देना है या फिर आपको देखना है कि वहाँ पे कैसे काम होता है, वो क्या क्या करते हैं। तो ये आपका कॉलेज भी लेके जा सकता है या फिर मेरा भी कॉलेज है, मेरी भी कॉलेज की फील्ड है, मैं कभी वहाँ पे गया तो एक वीडियो उसके लिए बना दूंगा कि मेरे कॉलेज में क्या क्या है, कॉलेज में क्या क्या हुआ रहा है फिलहाल। ऐसे कोई कोई टॉपिक्स है जो मैं कवर कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा कवर, जैसे कि ये टॉपिक मैं कर सकता हूँ मेरे कॉलेज में जाके, वो कर लेंगे। फिर उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन क्रॉप सीड्स फर्टिलाइजर। ओके, आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, अगर कोई एक खेती है वहां पे गेहूं की फसल उगी है, तो आपको देख के पता लगना चाहिए अरे ये तो गेहूं है, गेहूं, या फिर ये शुगर केन है, ये मतलब शुगर केन मतलब गन्ने की खेत है या फिर चावल की खेत है। ऐसा आइडेंटिफिकेशन देख के, ये आपको एग्जाम प्रैक्टिकल के एग्जाम में भी आ सकता है कि आपको अलग अलग सीड्स देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके नाम लिखने हैं कि ये इसका सीड है, उसका सीड है। टाइप्स के वीड्स होते हैं, तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, कॉलेज वाले वीड्स लेके आएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में वो अलग अलग वीड रख देंगे। एक एक मिनट नहीं, आधा आधा मिनट होता है, 30 सेकेंड्स कुछ तो होते हैं। फिर वो रोटेट रहता है, होते रहता है, 10 10 जन को बुलाते हैं और आप फिर आपको 10 मार्क के लिए वो होता है, फिर आपको वो नाम लिखना होता है कि ये कौन सा वीड है, देख के आइडेंटिफाई करना होता है। ये तो आपको कॉलेज में हो ही जाएगा। अभी मेरे मैं इतना सब आपको नहीं दिखा सकता ऑनलाइन में। क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम कौन से होते हैं वो आपको दिखा सकते हैं कॉलेज में। स्टडी सम टीलेज के बारे में दिखा सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल्स है। अभी आपके कॉलेज प्लगिंग प्लोइंग क्या होता है, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज होते हैं कोई कोई, मतलब पीसी रेशो वगैरह निकालना होगा, या फिर प्रैक्टिकल कैसे, प्रैक्टिकल मैं यूट्यूब पे नहीं ले सकता, क्या ही लूंगा इतने प्रैक्टिकल। जो जो पॉसिबल होंगे, जो जो मैं कर सकूंगा वो मैं ऑफ कोर्स करूंगा, बट अभी फिलहाल मेरा प्लान नहीं है इसके बारे में। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल्स होते हैं। टोटल 16 प्रैक्टिकल्स है आपके। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, तो इसमें भी आपको थियरीज रहेंगी या फिर आपको न्यूमेरिकल्स रहते हैं, आपको डेरिवेशंस रहते हैं, प्रैक्टिकल में सीखोगे और वो प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना हाँ, रीडिंग ऑफ बुक्स। ओके, आप कौन से बुक्स से पढ़ाई कर सकते हो, अगर आपको खुद से पढ़ाई करनी होगी या फिर आपको रेफर करना होगा कोई, तो ये सब रेफरेंस है। ये 15 बुक्स है जो मैं आपको रेफर करता हूँ, कि इसमें से अगर कोई भी आपको बुक मिली तो आप उससे पढ़ाई कर सकते हो। जैसे कि आपकी लाइब्रेरी हो गई, तो लाइब्रेरी में इससे बहुत सारे इसमें से बुक्स आपके अवेलेबल होंगे आपके कॉलेज में। तो उसमें कॉलेज में जाके आप वो बुक रेफर करके आपको नोट्स निकालने होंगे। कई कई होता है कि उसको खुद के नोट्स निकालना अच्छा होता है, तो आप इन बुक को रेफर करके आप नोट्स अच्छे से निकाल सकते हो। एक ये हो गया, वीएस राव हो गया, प्रिंसिपल ये वाला नहीं, ये हो गया एस आर रेड्डी का हो गया, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। फिर चड्डा सिंह हो गया, और ये हो गया एस आर रेड्डी का प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी। ये कुछ बुक्स है जो मैंने टिक्स किए है ना। हाँ, ये 12th 1, 8th 1, 6th 1, 3th 1, ये पर्सनली मैंने यूज़ किए हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे और मेरे कॉलेज में ये अवेलेबल थे तो मैंने ये यूज़ किया। अगर आपके कॉलेज में इसमें से दूसरा कोई अवेलेबल होगा तो आप वो यूज़ कर सकते हो। एस आर रेड्डी का नाम बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए, तो आप ये बुक अगर आपको मिल रही होगी तो आप ये बुक रेफर करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। वो सिंपल लैंग्वेज में और अच्छा नॉलेज मिला उसमें। अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अगर तैयारी करनी है तो आप इसमें ये वाली बुक्स रेफर कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज में कोई बुक नहीं मिल रही तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या फिर मोस्टली कॉलेज में तो ये बुक्स होती है। आप एक बार लाइब्रेरी में जाके इंक्वायरी कीजिए, आपको इसमें से कोई बुक मिल जाएगी। थेरी का आपको समझ गया कि मैं कैसे कैसे लेक्चर्स लेने वाला हूँ। ये तो उनके तरफ से आया है, गवर्नमेंट की तरफ से, कि ऐसे ऐसे लेक्चर्स आप ले सकते हो। मोस्टली हम यही फॉलो करेंगे। मतलब एक इसमें तो वैसे है 32 लेक्चर्स, मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगेगा, क्योंकि
फर्स्ट लेक्चर है या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो फटाफट हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता है। देखते हैं हम कैसे कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं ये सब्जेक्ट। तो ऐसे अपना ग्राफ रहेगा, इस तरीके से हम पूरा अपना थ्योरी का जो पार्ट है वो खत्म करेंगे और इसमें से जो पॉसिबल होगा, जो मैं कर पाऊंगा वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका रेफरेंस के लिए हो गया, आपके बुक्स, आप इससे पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से अपने लेक्चर प्रॉपर तरीके से चालू हो जाएंगे। फर्स्ट लेक्चर, अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है, ये है अपना फर्स्ट टॉपिक जो अपने फर्स्ट लेक्चर में होगा, एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। उसमें हम ये सब सीखेंगे। एडमिशन्स होने वाले हैं, वो शायद से मई जून से स्टार्ट हो जाएंगे एडमिशन्स। तो अभी तो फर्स्ट ईयर का चालू कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तभी देखेंगे। बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी से एक प्लेलिस्ट बना के रखूँ, तो फिर उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि तो तुरंत पढ़ाई के लिए लग सकते हैं। इसलिए मैं अभी से ही प्लेलिस्ट चालू कर रहा हूँ। अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास वक्त है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा जो प्लेलिस्ट है वो रेडी रखूँ आपके लिए। ओके, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।